भारत के स्टार्टअप्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं बजट 23 में और क्या क्या फायदे मिलने चाहिए थे जो नहीं मिले, आइए समझते हैं विवेक बिंद्रा जी से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्टअप का इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए अगर काम किया जाए तो आज का स्टार्टअप कल की एमएनसी बनेगी, प्रधानमंत्री ने कहा था, पर इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं। हाँ, जो अच्छा हुआ है मैं वो भी बता देता हूं। अच्छा ये हुआ है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो पहले 7 साल के लिए था उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एग्रीटेक पे कुछ फंड आया रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और सेट ऑफ लॉसेस जो है, जिसको मैं समझा रहा था आपको कि भाई पहले जो है आपका जो लॉस होता था 7 साल तक, उसको आप टैक्स में एडजस्ट कर सकते हो, अगले साल प्रॉफिट में आओगे तो भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब उसको 10 साल कर दिया, यानी कि अगर 10 साल तक आप अपने सारे लॉसेस को आने वाले प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर दोगे। चलो एक चीज अच्छी है, स्टार्टअप लॉस में ही रहते हैं तो उनको जब प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट बचा भी लेंगे अपने आप को, क्योंकि 80% स्टार्टअप हमारे देश में लॉस में रहते हैं। तो आने वाले समय में वो पुराने वाले लॉस के बदले जब उनको टैक्स देने का टाइम आएगा तो सरकार ने कहा ठीक है, हम तुमको थोड़ा कंफर्ट दे देते हैं, भाई तुम्हारे को थोड़ा आराम दे देते हैं, तुमने बहुत लॉस झेल लिया है, अब जब तुम कमा रहे हो तो फट से नहीं छीनेंगे तुमसे। ये सरकार के लिए एक अच्छी बात है, तो उसके लिए मैं सरकार की तारीफ करनी चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए काम किया है। लेकिन आंख में आंसू भी आ जाते हैं जब देखते हैं कि बजट के अंदर ईसॉप क्या होता है, इसको समझ लो। हमारे साथ एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ में एक एम्प्लॉय है पल्लवी मैडम, अभी साथ में खड़ी है यहां पे। अब पल्लवी मैडम को कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मिली है। अब इनको जब कंपनी में हिस्सेदारी जब पूरी मिल जाती है तो मिलते ही, जब इनको हिस्सेदारी मिलती है तो मिलते ही सरकार इनसे टैक्स ले लेती है। इनको हिस्सेदारी कागज पे मिली है, पैसा जेब में नहीं आया, पर सरकार कहती है पल्लवी पैसा लेके आओ भैया। ये आप कौन है? बोला हम कौन सी ताई है? आप जानते, निर्मला ताई। तो अब ये करती है निर्मला ताई की बड़ी बुराई। बोले मेरे को तो कागज मिला है, पैसा मिला नहीं। उन्होंने कहा हमको टैक्स चाहिए, हमने तो इनकम मान लिया, आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिली है। तो ये हिस्सेदारी जो स्टार्टअप की हिस्सेदारी होती है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी लिस्टेड कंपनी वाली नहीं है कि हिस्सेदारी मिली तुरंत कैश मिल जाएगा। तो ये जो ईसॉप है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। स्टार्टअप को बढ़िया मैन पावर को रोकने के लिए पल्लवी मैम हमारे साथ काम करती रहे। उनको रोकने के लिए हम उनको हिस्सेदारी देते हैं कि ले लो भैया, थोड़ी हिस्सेदारी हमसे ले लो पल्लवी मैम, आप हमारे साथ जुड़े रहो कंपनी में। वो कहती है ठीक है सर, मैं आपके साथ काम करूंगी। लेकिन होता क्या है, इनको डबल टैक्स लग जाता है। हाथ आगे लाई कितना लग जाता है? हाथ आगे लाई कितना लग जाता है? डबल टैक्स। पूछिए कैसे? ऐसे कि पहले इनको कागज दिया, ये लो हिस्सेदारी, सरकार इनसे उससे में टैक्स ले लेती है। और जब इनकी हिस्सेदारी बाजार में बिकने लायक बनती है कि भाई मेरे पास कंपनी का 5% है, ये लो 5% के शेयर में आपको देती हूं, क्योंकि मुझे 5% का शेयर 10 करोड़ का मिला था, अब इसकी कीमत 20 करोड़ हो गई, मुझे 20 करोड़ दे। तो जब वो 10 करोड़ की चीज 20 करोड़ में ये बेचती हैं तो उस बचे हुए 10 करोड़ में फिर से टैक्स देती हैं। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई लोग? समझ में आ रही है बात? तो कितना नुकसान हो गया? डबल नुकसान हो गया। तो सरकार से हम यहां प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसा ना किया जाए भैया। आप डबल करने की जगह आप यूएस की पॉलिसी अपनाइए। यूएस कहता है कि जब पल्लवी बेचेंगी कंपनी की हिस्सेदारी, खाली तभी टैक्स देना है। सिंगापुर कहता है देना तो तभी है जब खाली बेचेंगे, मिलने के टाइम तो हम नहीं लेते, लेकिन जब बेचोगे तब भी हम 75% डिस्काउंट देते हैं आपको, ताकि विवेक बिंद्रा जी जब अपनी कंपनी बनाए तो उनको एम्प्लॉय लाने में आसानी हो, अच्छे एम्प्लॉय के साथ काम कर सकें। देखो बिजनेस के अंदर ना 2 ही चीजों की तकलीफ होती है, एक पैसे की और एक बढ़िया मैन पावर की। ये 2 बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बिजनेस अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। कितनी प्रॉब्लम होती है भाई लोग? 2 प्रॉब्लम, एक पैसे की, एक मैन पावर की। बढ़िया मैन पावर आ जाए, बढ़िया पैसा आ जाए, लोगों में बुद्धि बहुत है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भारत में बिजनेस कर ही लेते हैं लोग। दूसरा सुझाव, सरकार से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मिनिस्ट्री बनाओ स्टार्टअप के लिए। हर चीज के लिए मिनिस्ट्री बना दी है आपने, कुछ ऐसी चीजों के लिए भी मिनिस्ट्री बनाई है जिसका मैं क्या बताऊंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा इसके लिए मिनिस्ट्री जरूर बनाई है स्टार्टअप्स के लिए। भाई इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया को ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए स्टार्टअप्स के साथ में। आप अच्छे चेक्स एंड बैलेंस बना पाएंगे। एक बढ़िया अलग से मिनिस्ट्री बनाइए, अलग से इसका एक मंत्री जी रखिए, अलग से इसके ब्यूरोक्रेट रखिए, ताकि आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठा सकें। दुनिया में बड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इसके ऊपर। इजराइल को देखो, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बना रखी है, 85% सरकार खुद ही इन्वेस्ट करती है एक स्टार्टअप में, और बदले में हिस्सेदारी भी नहीं लेती, और 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहती है। एस्टोनिया को देखो, वो कहते हैं कि भाई आप अच्छे स्टार्टअप हो, आपको प्रधानमंत्री से मिलाते हैं। चलो ठीक है, माना छोटा देश है, वहां के प्रधानमंत्री हमारी तरह बिजी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री की तरह। हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री से नहीं मिलाते तो कम से कम उस स्टार्टअप के मंत्री से मिलवा दो, एक नया स्टार्टअप मंत्री लेकर के आओ। सिंगापुर को देखो,
30% सरकार खुद पैसा अपना लगाती है हर स्टार्टअप में, जो भी स्टार्टअप वो अप्रूव होते हैं उस पर लगाती है, और 5 साल के लिए। और अगर आपको बता देता हूं, आज सिंगापुर में केवल 30% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 साल में, भारत में 90% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 साल में। बड़ा फर्क है ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें अपने बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट आईबीसी बड़ा बिजनेस एकेडमी में हम आपको रेलिवेंट कंटेंट देते हैं, आपका समय बचाकर बिल्कुल एप्रोप्रिएट रेलिवेंट कंटेंट आपकी प्रॉब्लम से संबंधित। अपनी प्रॉब्लम्स को टाइप कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज प्रभजीत सानी साइनिंग आउट।